नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। और आज आपके सामने मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो हर परीक्षा में, आज आप एनएमएमएससी के लिए इसको देख रहे हैं, लेकिन ये आगे चल के जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं में जाएंगे तो आप रेलवे की तैयारी करें, पीएससी की तैयारी करें, कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, एसएससी है, व्यापम है, किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, ये एकदम अहम टॉपिक है। और इस टॉपिक का नाम है श्रेणी या सीरीज। एनएमएमएससी में बात करें तो कुल 90 प्रश्नों में से 15 प्रश्न जो हैं वो इस टॉपिक से आते हैं। मतलब 90 में से 15 प्रश्न अकेले इस टॉपिक से आते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को कितना महत्व देना है वो यहीं से समझ में आ रहा है कि 90 में से 15 प्रश्न अकेले इसी टॉपिक से आ रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले अनुक्रम श्रेणी सीरीज। तो अनुक्रम श्रेणी सीरीज के नाम से जाना जाता है इसको। और इसकी डेफिनेशन में देखें तो अनुक्रम ये या श्रेणी क्या होती है, तो जिसमें संख्याएं संख्याएं हो सकती हैं, अक्षर हो सकते हैं, चित्र हो सकते हैं। तो बाईं ओर से दाईं ओर या दाईं ओर से बाईं ओर एक निश्चित नियम का पालन करते हुए संबंधित होते हैं, परिपालन करते हैं, उसको अनुक्रम श्रेणी कहते हैं। और श्रेणी 3 प्रकार की होती है। तो श्रेणी 3 प्रकार की कौन कौन सी है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो श्रेणी 3 प्रकार की जो है, पहली है जिसको अंक श्रेणी बोलते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे अंक ही दिखाई दे रहे हैं, 121, 81, 49, 25, 9 प्रश्नवाचक। यहाँ पे 8, 27, 64, 125, 216 प्रश्नवाचक, 2, 3, 6, 18, 108 प्रश्नवाचक। मतलब यहाँ अंक दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसको अंक श्रेणी बोल रहे हैं। और ये निश्चित नियम से काम कर रही है। जैसे 121 आप देखेंगे तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि 121 मतलब क्या होता है, ये 11 का वर्ग। 11 का 2 बार गुणा करेंगे तो 11 का 2 बार वर्ग गुणा करने पर जो आता है वो क्या होता है, आपका 121 होता है। अगर ये 11 का वर्ग है, चलो ले लेते हैं, ये अगर 11 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है। तो नियम अगर देखें तो ये घटते हुए क्रम में विषम संख्याएं हैं, 11, 9, 7, 5, 3। और घटते क्रम में तो यहाँ पे अगली घटते क्रम में विषम संख्या होगी 1 का वर्ग, यानी इसका उत्तर होगा 1। दूसरा देखें हम तो यहाँ पे 8, तो 8 मतलब क्या होता है, तो 2 की घात 3। किसी भी संख्या का आपस में 3 बार जब गुणा किया जाता है तो उसको बोलते हैं घन। और ये जो है आपका 2 की घात 3, ये 3 की घात 3, ये 4 की घात 3, ये 5 की घात 3, ये 6 की घात 3, यानी ये आपका हो जाएगा 7 की घात 3। क्योंकि यहाँ नियम क्या बोल रहा है कि बढ़ता हुआ क्रम, पहले 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, फिर 5, फिर 6, तो 7, और उनका घन लिख दिया गया यहाँ। इसमें जाए, इसमें देखिए तो इसमें वर्ग नहीं दिख रहा है, घन नहीं दिख रहा है, तो इन संख्याओं का आपस में गुणा, तो 2 दिया 6, इन दोनों का गुणा किया 6 दिया 18 और इसका गुणा किया तो 18 छक्के 108, तो 108 और इसका गुणा करेंगे 18 का तो 1944 है। तो इस तरह से ये एक निश्चित नियम का पालन कर रही हैं और ये अंक श्रेणी है। तो इस तरह की श्रेणी क्या कहते हैं, अपन अंक श्रेणी के रूप में जानते हैं। अब दूसरा आते हैं अक्षर श्रेणी। अक्षर श्रेणी, इसमें अक्षर दिख रहे हैं आपको, और अक्षर के अंतर्गत क्या है, जैसे ये देखिए बी के बाद डी, डी के बाद, तो इसको देखने के लिए आप यहां देखें हम, तो ये जो नियम काम कर रहा है, बड़ा कर लेते हैं इसको थोड़ा से। अब ये देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर बी के बाद डी, तो यानी बी के बाद एक अक्षर छोड़ा गया है। क्या छोड़ा गया है, तो बी के बाद जो छोड़ा गया अक्षर है वो सी छोड़ा गया है, यहाँ सी एक अक्षर छोड़ा गया है। फिर डी के बाद 2 अक्षर छोड़े गए हैं, डी के बाद ई और एफ 2 अक्षर छोड़े गए हैं, जी आए। जी के बाद एच आई जे 3 अक्षर छोड़े गए, तो पहले 1 छोड़ा गया, फिर 2 छोड़ा गया, फिर 3 छोड़ा गया। यहाँ कितने छोड़े गए होंगे, 4 अक्षर। यहाँ कितने छोड़े जाएंगे, 5 अक्षर। तो पी के बाद 5 अक्षर छोड़े, तो पी के बाद क्यू आर एस टी यू, यानी क्या आएगा, 5 अक्षर छोड़ने का वी आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, वी हो जाएगा। क्योंकि पी के बाद 5 अक्षर छोड़ना है, तो पी के बाद 5 अक्षर छोड़ेंगे, तो पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी, टी के बाद यू। तो यू छोड़ मतलब 5 अक्षर छोड़ के वी आ रहा है आंसर।
जब इस तरह का समूह में आएगा तो हमेशा पहला पहला अक्षर देखना है। तो यहाँ ए से बी देखिए और बी से सी देखिए, तो सी से तो ए बी लगातार, फिर लगातार सी, तो यहाँ स्टार्ट किससे होगा, डी से। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में किस किस में डी है, तो एक ही ऑप्शन में डी है, इसमें डी है, तो लगा के आगे बढ़ जाइए, यही हमारा आंसर। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, जानना है तो चेक कर लीजिए। और क्योंकि एग्जाम हॉल में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम पूरा चेक करें, अगर एक आध ऑप्शन में और डी होता तब हम फिर और चेक करते, फिर दूसरा अक्षर देखिए, तो दूसरे के देखिए सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, यहाँ पे एफ आएगा, तो इसमें देखिए डी एफ। चेक करना ही है तो और देखिए फिर तीसरा, तो यहाँ आगे जा रहा है, तो जेड से पीछे आ रहा है। जेड के पहले कौन सा अक्षर होता है, वाई, वाई के पहले क्या होता है, वाई के पहले डब्ल्यू होता है, सॉरी एक्स होता है, और डब्ल्यू एक्स वाई, तो वाई के पहले आप अल्फाबेटिकल सीरीज आपको याद होनी चाहिए, तो इसके हिसाब से देखेंगे आप, ये पीछे पीछे आ रहा है, तो जिस अक्षर से रेशियो से पीछे आ रहा है उसी में लगा देना। लेकिन हमको इसमें बाकी ऑप्शन क्यों नहीं चेक करने थे, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग ही डी से हुई थी, लेकिन किसी भी ऑप्शन में डी नहीं था, इसलिए सीधा यहाँ लगा करके हम आगे बढ़ सकते थे। लेकिन चूंकि यहाँ नन ऑप्शन भी दिया हुआ है, इसलिए हमको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर देख लीजिए आप, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड, तो यहाँ पे देखिए अगर आप, ये डब्ल्यू है, सॉरी ये जेड है, जेड से वाई आया, देखिए जेड से वाई जीरो अक्षर के गेप में आया, फिर वाई के बाद एक्स आया है, तो वाई के जस्ट पहले एक्स है, एक्स के जस्ट पहले क्या आएगा, तो एक्स पहले डब्ल्यू आएगा, ये डब्ल्यू है यहाँ। वैसे फिर एक्स से डब्ल्यू देखिए, डब्ल्यू से बी देखिए, और बी के पहले देखिए पहले क्या आ रहा है, तो इस तरह इसको बनाना। जब इस तरह का प्रश्न आएगा तो एक संभावना पे अपन चलते हैं, जब तक हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी तो ऑप्शन देख करके रखेंगे आप। इस तरह के प्रश्नों में क्या होता है, 3 का, 4 का, 5 का, 7 का एक ग्रुप बनता है जो बार बार रिपीट होता है। 20% की एड्स में रिपीटिशन की जगह नया शब्द वर्ड आ जाता है, लेकिन एनएमएमएससी एग्जाम में प्राय ज्यादातर जो प्रश्न आते हैं उसमें वो रिपीटिशन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें देखिए जैसे बड़े पद को लेते हैं अपन जी, अगर ये बड़ा पद है तो यहाँ पे हम देखते हैं एम एन दिख रहा है, और इस एम एन के बाद हमको दिख रहा है ओ, तो ये हमको एम एन दिख रहा है, तो मान के चलते हैं कि यहाँ पे ओ हो सकता है, ये मान के चलते हैं, गलत है तो आगे चेंज कर देंगे, ओ हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं ये ओ है और यहाँ पे ये ओ है, ओ के पहले एन, तो मान लेते हैं यहाँ पे एन हो, और एन के पहले एम है, एन के पहले एम है, और एन के पहले पी है, तो मान लेते हैं इस खाली स्थान की जगह पी है। और ओ पी, तो ओ पी, ओ पी, तो ओ पी और पी के बाद क्या है, एम है, तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या आएगा, एम आएगा, तो हमारा पूरा फिल हो गया। अब इसके हिसाब से देखें तो एम एन ओ पी, ये हमको एक पद मिला, एम एन ओ पी एक पद मिला, एम एन ओ पी एक पद मिला, एम एन ओ पी, मतलब एम एन ओ पी रिपीट हो रहा है। तो एम एन ओ पी को जो फिल खाली स्थान में हमने क्या क्या डाला है, ओ पी एन एम, ये कौन से विकल्प में हमारे, तो जिस विकल्प में, किसी विकल्प में नहीं, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नन। मतलब इसका विकल्प में क्या होना चाहिए था, ओ पी एन एम, जिस विकल्प में ओ पी एन एम होता वो हमारा उत्तर होता, लेकिन किसी विकल्प में नहीं दिख रहा है, इसलिए हमारा ये सही उत्तर क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। तो ये आपके अक्षर आधारित श्रेणी है। उसके बाद आपका जो है तीसरा टाइप जो है जिसको चित्र आधारित श्रेणी बोलते हैं, तो इसमें चित्र आधारित श्रेणी में देखेंगे अगर आप, तो ऐसा करके ये प्रश्न दे देगा, ये प्रश्न है श्रेणी का, पहले ये था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो यहाँ क्या है, और ये विकल्प दिए हैं ए बी सी डी। तो इसमें देखिए हम इनको पकड़ते हैं, यहाँ पे देखें अगर यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो किसी भी चिन्ह को पकड़े, जैसे ये प्लस है तो दूसरे वाले में प्लस कहाँ गया, यहाँ, मतलब जो पहले नंबर का था कहाँ जाएगा, दूसरे नंबर पे। अब इसमें क्या है, ये ऋण है तो वो कहाँ गया, दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पे क्या है, गुणा है तो वो कहाँ जाएगा, दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पे देखिए गुणा जो है दूसरे नंबर पे किस किस में है, तो केवल डी वाले विकल्प में दिख रहा है। और चेक करते हैं, जैसे जो यहाँ पर था ये, इसको देखेंगे अगर आप,
ये क्रॉस जो है, तो क्रॉस जो है वो कहाँ जा रहा है, इधर आ रहा है, तो और यहाँ वाला कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है, यहाँ का यहाँ आ रहा है, यहाँ दूसरे वाले में देखिए यहाँ वाला यहाँ आ गया, यहाँ वाला यहाँ चला गया, यहाँ वाला यहाँ आ गया, यहाँ वाला यहाँ आ गया, फिर अगले में देखेंगे यहाँ वाला यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ऋण वाला नीचे आ जाएगा, प्लस वाला यहाँ आ जाएगा और भाग वाला यहाँ चले जाएगा, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरह से ये चित्र के आधार पे हमको देखना रहता है कि चित्र में जो दिए गए अलग अलग चित्र रहते हैं वो किस नियम के तहत आगे बढ़ रहे हैं या कैसे उनको रखा गया है, उसके आधार पर हम विकल्प तक पहुंचते हैं। तो ये 3 टाइप के प्रश्न इसमें आते हैं। उसके बाद देखें इसी में, अब ये अनुक्रम श्रेणी, अंक आधारित अनुक्रम श्रेणी जो है, तो ये कितने टाइप की होती है, तो अंक आधारित अनुक्रम श्रेणी 7 प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी, तो पहला वर्ग श्रेणी, जैसे ही प्रश्न आएगा आपको सबसे पहले क्या देखना है, वर्ग देखना है। यहाँ पे देखेंगे 121, 81, 49, 25, 9, ये वर्ग श्रेणी जो है हम इसको आपको और विस्तार से बताएंगे। पहले आप सिर्फ श्रेणी को परिचित होइए, श्रेणी के बारे में जानिए और इसका विस्तार से अपन आधे घंटे की पूरी एक क्लास बनाएंगे, उसमें आपको और बेहतर तरीके से समझाएंगे। चलिए बेस्ट ऑफ लक, करिए आप इसको।